And the next topic is LCM of the fraction, addition and subtraction unlike terms। जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने like terms के हवाले से बात की थी और अब हम unlike terms के हवाले से बात करेंगे। unlike terms के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे डिनोमिनेटर्स होता है ना, डिनोमिनेटर्स ये हमारे सेम नहीं होते, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और लाइक टर्म्स के अंदर ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अनलाइक टर्म्स। अब इसमें भी बच्चों को इतनी मुश्किल होती है कि हम लोग किस तरह जो है वो नीचे एलसीएम ले, इसमें बच्चों को एलसीएम लेना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हम लोगों ने एक भरी सी लाइन लगाई। एलसीएम के लिए हमेशा हमें ये लाइन लगानी पड़ती है। पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ न्यूमरेटर क्या होता है एंड डिनोमिनेटर क्या होता है। अगेन इसको बता देती हूँ। ऊपर वाली वैल्यू, अपर वैल्यू इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर वैल्यू इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब इसमें डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोगों ने इसको जो है, इसके दो मेथड हैं, मैं दोनों मेथड करवा दूँगी। दोनों में से जिसको जिस लेवल का लगेगा वो इसको पिक कर सकता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, इसके दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है ना, ये ही हम पिक कर लेते हैं कि ये ही एलसीएम आ जाती है। लेकिन समटाइम ऐसा नहीं भी होता और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए लेंगे एलसीएम डिनोमिनेटर्स का, ओके, 5 एंड 10 का। अब ये दोनों ही 5 पर जाएंगे, 5 के टेबल पर जा रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अब 1 तो पहले ही आ गई, ये 2 1 ज़ा 2। अब देखें, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और क्या आया, 10 ही आया। तो मतलब कि ये होता है कि इन शॉर्ट वर्ड्स में आप कह सकते हो कि जो भी डिनोमिनेटर के अंदर बड़ी वैल्यू होती है ना, वो ही हमारा एलसीएम आ जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं आप लोगों को ये मेथड बता रही हूँ कि आप लोगों ने इस तरह करके चेक कर लेना है। ओके, अब हमारे पास एलसीएम आ गया है और एलसीएम अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम इस वैल्यू के डिनोमिनेटर के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 5 के साथ हमने इसको डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10। अब ये जो क्वोशंट हमारे पास आया है, इसका न्यूमरेटर जो है इसके साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 2। और बच्चों को यही चीज़ कंफ्यूज करती है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर के साथ एलसीएम को हमेशा डिवाइड किया जाता है और न्यूमरेटर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। ओके, अब दूसरा कर लेते हैं, क्योंकि ये साइड तो हमारी हो गई है। अब दूसरी साइड की तरफ आ जाते हैं। दूसरी साइड में हमारे पास 10 है और 10 1 ज़ा 10। 1 को मल्टीप्लाई किया जब 1 के साथ तो 1 ही है। और इसका मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक और तरीका बताया था कि जिसका एलसीएम डिनोमिनेटर के साथ मैच करता है, सेम दोनों होते हैं, उसकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है। अगर आप लोगों को ये डिवीजन की समझ नहीं आती है, कुछ इस तरह समझ नहीं आता, तो आप लोग इस चीज़ पे ये क्रैम कर सकते हैं, ये चीज़ कि जिसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, उसकी वैल्यू एज इट इज़ ऊपर से नीचे आ जाती है। मैंने आपके लिए लगाया, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 10, 6 और 1 7, 7 बाई 10 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं आप लोगों को इसको माइनस में करके दिखा देती हूँ। एक 3/6 माइनस 1/3। ओके, अब इस क्वेश्चन को ना मैं डिफरेंट मेथड से करती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इसका दूसरा मेथड क्या है। अच्छा, दूसरे मेथड में ना हम इसके डिनोमिनेटर्स को मैच करते हैं। अब एक साइड तो 6 आ गई है, हम लोगों ने अपने इस डिनोमिनेटर को भी 6 के बराबर लेकर आना है। जो बड़ी वैल्यू होती है ना, उसके बराबर हमने दोनों करने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 6 है, अब इसको भी 6 बनाना है और इसको 6 बनाने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना। और मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, जिसके साथ ये दूसरी साइड पर भी 6 बन जाए, इधर भी। अब आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा 2 के साथ, और अगर नीचे 2 के साथ के मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये ऊपर भी 2 के साथ मल्टी, और एक ही साइड को करेंगे क्योंकि एक साइड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब हमने इसको बराबर करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें हमें दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। अब 3/6 माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि ये हमारे पास अनलाइक टर्म थी, जिसको लाइक टर्म के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट इन लाइक टर्म। और लाइक टर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने इसके दोनों के जो डिनोमिनेटर्स थे वो बराबर किए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें दोनों ही इक्वल लाने होंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अब ये बड़ी वैल्यू थी और 3 के साथ बड़ी आसानी से 6 आ सकता था, तो इस वजह से मैंने दोनों के साथ उसको और जो नीचे करना है वो ही ऊपर भी करना है, ठीक है। आ गया। अब ये देखिए, ये लाइक टर्म बन गई है ना। अब इसको हम लोग क्या ईजिली हम इसका एलसीएम ले सकते हैं,
ठीक है, दोनों का सेम आएगा और दोनों जब सेम है हमारे पास तो ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया था, अदरवाइज़ आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। दोनों तीनों तरीके मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप इसमें से जो भी पिक करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे किया जा सकता था कि ये अनलाइक टर्म्स थी तो इसको लाइक टर्म बनाना था। क्या करना था, ये 10 था ना, हम 5 को बड़ी आसानी से 10 बना सकते थे। मतलब किस तरह, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, नीचे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होना था, ऊपर भी 2 के साथ। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना था ये 10 आ जाना था और ये भी लाइक टर्म अनलाइक टर्म लाइक टर्म बन जानी थी, तो बड़ा इजी हो जाता है। तो मतलब आप कोई भी तरीका पिक कर सकते हो। एक ये मेथड है, ठीक है, सेकेंड मेथड एंड फर्स्ट मेथड ये है कि अनलाइक टर्म्स के साथ इसको सॉल्व करना, और सेकंड मेथड ये है कि आप अनलाइक टर्म्स को लाइक टर्म के अंदर कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। दोनों मेथड आप कर सकते हैं, बट बात वही आ जाती है, छोटे लेवल पर ना ये मेथड यूज़ होता है, लेकिन बड़े लेवल पर जाकर आपको, जब आप लोग अलजबरा की तरफ आते हैं तब आपको ये मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ दोनों ही आने चाहिए, दोनों का पता होना चाहिए, ताकि जब बड़े लेवल पर जाएँ तो ये करें, और छोटे लेवल के बच्चों के लिए चूँकि उन्हें पता नहीं चलता तो डिनोमिनेटर्स को सेम करना ही बेहतर रहता है। तो आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं।